अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। तेरा बाप वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें मेजबान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वाहगा पार से बरसों बाद आने वाले मेहमान वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तकरीर पर। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। कहा है कि आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दी हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टिसीज। और ये बात करके जयशंकर अब से कुछ लम्हात कबल रवाना हो गए हैं। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। जो चल रहा है ना अभी सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर जो कुछ चल रहा है सिर्फ ये चल रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान गए। हिना रब्बानी ने इसे भारत का स्मार्ट पहल करार दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने जयशंकर को भेजने का फैसला किया। सबसे पहले मैं ये जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने ये जो एक ट्वीट किया है जाते जाते, डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो वापस चले गए हैं अपने मुल्क भारत, और लेकिन जाते जाते ही ट्वीटेड, और जो ट्वीट उन्होंने की वो कहा थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। ये आरजू देखें, क्या इससे पॉलिसी शिफ्ट होगा, पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, एक ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। करिए, मैं ये जो दूसरे लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सिग्नल, नॉट एट ऑल। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। नहीं, भारत बाज न आया, मौसेस फोरम को भी न बख्शा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी होता है, अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। ये सीधे पाकिस्तान। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं की। इंडियन रैक 007 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। भाई एसयू समिट हो चुका है, जयशंकर साहब गए पाकिस्तान में, रुके वहीं पे खड़ा होकर उन्हीं की पेंट बजा दी है। ये सारे कुछ हुआ, पूरी मीडिया ने देखा, और पाकिस्तान को एक आशा था कि क्या कोई बायलैटरल ट्रेड होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जयशंकर साहब आते आते ट्विटर पे एक ट्वीट करके आए कि थैंक यू पाकिस्तान, आपके हॉस्पिटल, आपकी मेहमानबाजी के लिए। बस इसी से खुश हो गए पूरी पाकिस्तान। उनको कुछ नहीं चाहिए भाई, जयशंकर साहब इतना ट्वीट कर दिए, ये बड़ी बात है। और ये ट्वीट भी अभी वायरल हो रहा है भाई कि जयशंकर साहब हमें इतनी तारीफ किया हमारी। हम आज के वीडियो में बस इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। कहा है कि आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर दी हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टिसीज। और ये बात करके जयशंकर अब से कुछ लम्हात कबल रवाना हो गए हैं। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। जो चल रहा है ना अभी सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर जो कुछ चल रहा है सिर्फ ये चल रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान गए। मुझे आप कोई एक और नाम बता दें जो लोगों की जुबान पर हो कि ये बंदा पाकिस्तान गया है, नाम है। डेफिनेटली क्रेडिट जाता है डॉक्टर जयशंकर को भी कि वो हमारे यहाँ आए। और कोई रशिया के प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो या चाइना के प्राइम मिनिस्टर या जो भी वहां पर गया है, किसी का नाम है लोगों की जुबान पर नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है
और वो है जयशंकर का। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ा। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, निकम्मो, आवाज को बंद कर दिया। आप ताज्जुब नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उसका जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था उसको ब्लैकआउट करा दिया। हाँ भाई हाँ। देखिए, हम हिंदुस्तान से भी चाहते हैं कि हमारा अच्छा ताल्लुकात हो। मैं कहता हूँ प्रायोरिटी जो है SCO का वो क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स। वो क्या है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। बड़ी अच्छी बात है। और अगर हिंदुस्तान भी आ जाए कोई बात नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप हमारे खिलाफ ये सब स्टेप्स लें और उसके बाद हमें समझें कि वी शुड बी वेरी हैप्पी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बात जबान पर न लाए। जयशंकर ने खिताब में कहा कि सरहदों के आर पार दहशतगर्दी। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये अब जा रहा है। अब तो पाकिस्तान को लग रहा होगा कि अच्छा होता कि भारत ना ही आता, क्योंकि उनकी छाती पर खड़े होकर उनको ये बताना कि अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद SCO के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बोर्ड बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी? उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की। हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी। किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे, वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे, आपको वो चलाना चाहिए थी। हाँ, ये डॉक्टर जयशंकर ने तो जी एक समा बना दिया, और जिस तरीके से सबसे पहले उनको रिसीव किया गया और वो पहुंचे पाकिस्तान, उनको फूल पेश किए गए, एक बच्ची ने दिए, फिर एक छोटा बच्चा आया था, और डॉक्टर साहब के चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट थी, बस वो स्माइल जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे लगता है डॉक्टर जयशंकर मेरी वीडियोस देखते हैं, खासतौर पे भेजा फ्राई, इसीलिए उन्होंने उस बात का खास ख्याल रखा कि वो मुस्कुराते रहे, और मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी उनका इवेंट में जब वो गए, यानी कि SCO की मीटिंग में गए हैं, वहां जो ये दोनों मिले, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, और उन्होंने हाथ मिलाया है, शेक हैंड दोनों ने किया है, तो वो देखकर तो जी बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और मैंने तो कहा भी है कि माशाल्लाह 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 नजर ना लगे, बहुत जबरदस्त लगे, और डेफिनेटली क्रेडिट जाता है डॉक्टर जयशंकर को भी। अभी आप देखें पाक मीडिया में लोग क्या क्या एंकर्स लोग कैसे कैसे चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे सबमिट में बहुत से देशों के बहुत से मंत्री लोग आए हुए थे, बड़े बड़े गेस्ट आए थे, लेकिन चर्चा सिर्फ जयशंकर साहब की हो रही है। अब बताओ, चाइना के मिनिस्टर्स भी आए थे, रसिया के लोग भी आए, और भी बड़े बड़े कंट्रियों के, लेकिन क्या कहीं पे भी सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं दिखा है दूसरे किसी मिनिस्टर का कुछ बड़ा चीज़ें, कुछ नया डेवलपमेंट? कुछ नहीं है भाई। पूरी SCO सबमिट ऐसा लग रहा था इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान में। सारे फोकस, सारे कैमरामैन के कैमरा जयशंकर के ऊपर ही था भाई, कि ये बंदा आया है, ये क्या बोले, ये कहाँ रहे, ये कब जाए। यहाँ तक कि वो जो हमारे इंडिया के एम्बेसी है, सॉरी, वहाँ पे मॉर्निंग में सुबह ये वॉकिंग कर रहे थे, कुछ झाड़ पौधे लगाए, वो वीडियो भी बवाल मचा रखा है कि वहाँ पे आके पौधा लगाए, पौधे को पानी दिए। बताओ, अब आने के टाइम पे कुछ था नहीं, कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं था, होने का था तो हुआ भी नहीं। और जयशंकर साहब ने जाने से पहले ही सारे क्लियर कर दिए थे, कोई बायलैटरल ट्रेड या किसी तरह का बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो रही ये बात गई। अब आने का टाइम में उन्होंने ट्वीट करके आया कि धन्यवाद पाकिस्तान, सेवा सर्व गवर्नमेंट, वहाँ का जो बंदे लोग हैं गवर्नमेंट के और वहाँ का पब्लिक का शुक्रिया अदा किया कि आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज़ को लेके इतनी खुशी है पाकिस्तान में कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। सबको इसी चीज़ का खुशी है, मोदी आए चाहे ना आए कोई गम नहीं है, लेकिन कम से कम जयशंकर आए और हमारी तारीफ़ करके गए।
आज की वीडियो में बस इतना ही था।